सो रितु जी के साथ मेरा थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन हुआ, उससे मैं आपको ये कहूंगा कि इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन है ना, कितना कुछ किया है, कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन वो बहुत हम्बल है। तो आप सबको उनसे जो सबसे पहला एसेंस आएगा वो हम्बलनेस का आएगा। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट रितु दी टू हैव यू विद अस, एंड इट इज सो काइंड ऑफ यू to accept our invitation and be here with us tonight. So, a very, very warm welcome to you from all of us, from our Befikar Patang family. These are all wonderful souls who have been on a journey with us since last 2 years, learning the meditation, practicing it every day, connected to the centers and changing their lives with what Baba is here to teach us. So, very, very warm welcome from all of us, and thank you for being here with us. Thank you. Over to you. Thank you, Dinesh Bhai, for becoming an instrument to put this entire thing together. I know 2 years of constant, that effort to bring everyone together to have these wonderful sessions. And I've seen some of the posts and stories that are put up on Happiness Movement. I really find them very, very inspiring. So it is only an honor, and I'm really, really glad to be with all of you here today. सो ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ रेज्यूमे तो ठीक है, बट एक जैसे इट्स मोर लाइक अ फैमिली फीलिंग दैट आई हैव व्हेन आई एम हियर। स्पेशली कल से जब मैंने सुना कि ये फॉर्मेट कैसे है, एंड हाउ एक्साइटेड हाउ एंथुजियास्टिक दिनेश भाई साउंडेड अबाउट दिस ग्रुप, एंड हाउ ऑल ऑफ यू हैव बीन कनेक्टेड फॉर पास्ट 2 years, ऑनेस्टली मेरी एनर्जी लेवल और थोड़ी बढ़ गई, बिकॉज आई वॉज इक्वली लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप सिंस yesterday. And so thank you for inviting me. It's an honor. I'm glad to be here. To Thank you, start ma'am. with, to start with a question. I think starting में दिनेश भाई ने भी थोड़ा सा उस पर टच किया. I would just want us to kind of think and deliberate and kind of come up with some thoughts on what celebration means to you. ओके आपके लिए सेलिब्रेशन की क्या परिभाषा है? ये हम पहले तो आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या इफ़ द सिस्टम अलाउज आप अनम्यूट करके भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सेलिब्रेशन क्या है आपके लिए? वंशिका सेज सेलिब्रेशन इज टुगेदरनेस. ओके, दैट्स नाइस. Being with loved ones, yeah, that's what we are doing. It's like a family here today, so we're all very close knitted family come together. So yeah, feeling virtuous in mind, that's celebration. That's nice. Thank you for sharing all these answers, all these responses. Celebration is being happy. Okay, मोस्टली कनेक्टेड टू फूड. आई कुड सी बहुत सारे, जब इंट्रोडक्शन चल रहा था सबकी नज़र कहाँ थी? राघव भाई जो केक को डेकोरेट कर रहे थे, एंड इंक्लूडिंग मी. आई वाज आल्सो कीनली लुकिंग एट हाउ राघव भाई वाज डेकोरेटिंग. सो ओके, फूड, enjoying together, celebration means being truly alive. Okay, that's nice. Any other responses? सुख शांति से रहना. Okay, all right, interesting. So there is one word, since आप सब हम सब स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हैं, हम सेंटर से भी कनेक्टेड हैं, हम अव्यक्त मूल्याँ भी हमने कुछ कुछ सुनते हैं और सुनते रहते हैं. एक वर्ड है जो बाबा खुशी के साथ ऐड करता है. मुरली में यूजुअली जैसे होता है कि अच्छा कौन कौन बच्चे खुश रहते हैं, तो हम बड़े एकदम एक्साइटमेंट के साथ, एकदम खुशी के साथ अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद उसमें एक ट्विस्ट आ जाता है, उसके साथ एक वर्ड ऐड हो जाता है खुशी के साथ. वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो सुन के शायद कभी कभी हमारा हाथ धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे भी होने लगता है? कोई ऐसा वर्ड आपको याद आ रहा है? वंडरफुल. सदा सदा सदा, कितने सारे सदा आ गए. हाँ जी, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. सो वन इज खुश रहना. लेकिन जो हम सुनते हैं, जो हम बातें जो हम अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी के आधार पर लाना चाहते हैं, वो सिर्फ खुशी नहीं है, लेकिन खुशी के साथ एक पैरामीटर है जो है सदा, कांस्टेंट हैप्पीनेस, विच इज़ व्हाट सेलिब्रेटिंग लाइफ इज़ ऑल अबाउट, है ना. कि आज तो दिवाली है,
एंड आई एम श्योर कि लास्ट 2-3 दिन में सारी प्रेपरेशंस और सारा ये सब करने में गेस्ट भी आ रहे होंगे अब तो, कल धनतेरस थी, आज गेस्ट भी आना शुरू हुए रहेंगे, कल शायद और भी गेस्ट होंगे। जो भी हमारे वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग दीज वंडरफुल सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स होगा। ये दिन तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ही लोगों से मिलते हैं, हम अपने लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी get for ourselves, for our home. We do all of this, which is like a celebration of Diwali for, let's say, 3, 4, 5 days. लेकिन क्योंकि हम जानते हैं that celebration is not just that uh, that one festival, it's life which is celebration. ठीक है? तो on that note, everything that you mentioned, ऊपर जो भी हमने mention किया ना, that feeling of togetherness, that feeling of compassion, love that we have for people, everything that we mentioned in the beginning. Now let's check. Let's do a little reflection. Okay? वो reflection करते हुए हम अपनी journey को देखें. ठीक है? Are we ready for that? Yes? Can we do a small reflection exercise? Wonderful. चलिए तो हम थोड़ी सी अपनी अंदर की स्थिति की चेकिंग कहें, हम अपने जीवन के अनुभवों की चेकिंग करें, थोड़ा सा समय हमारे अपने लिए। बाहर की सभी बातों से अपने मन के अटेंशन को हटाते हुए आपका सारा ध्यान आपकी अपनी ओर। धीरे से हम अपनी लाइफ की जो जर्नी है उस जर्नी को देखते हैं। पिछले कुछ दिन सारी तैयारियां वो सब करते हुए how was I feeling? What was my life's experience then? थोड़ा और गहराई से देखते हैं पिछले कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मेरे मन की स्थिति। बस धीरे से हम उस जर्नी को देखें। Not getting involved in these scenes and sceneries of life, but slowly just observing my life's journey. Were there any moments जहाँ पे लाइफ सेलिब्रेशन ना होकर थोड़ा सा कुछ अलग रही है? Some situation, some interaction with our people, कोई ऐसी बात हो तो बस उस जर्नी को देखें, ऑब्जर्व करें। Let us come back very, very relaxed, very comfortable. एक छोटी सी चेकिंग या एक रिफ्लेक्शन जो हमने देखा, जहाँ पे
हम बहुत कुछ सुन रहे हैं जीवन में, बहुत पॉजिटिव बातें रोज एवरी डे देयर इज सो मच पॉजिटिविटी दैट वी आर लिसनिंग टू, वी आर टेकिंग इनसाइड, बट एट द सेम टाइम देर आर सिचुएशंस, देर आर टाइम्स जब हम वो स्थिति कर पाते हैं, कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट क्या ऐसी बातें हैं जो हमें हमारे मन की स्थिति को या हमारे जीवन के अनुभवों को सेलिब्रेशन से थोड़ा दूर कर देती हैं। क्या है ऐसी चीजें? Was there any moment, if there was any moment where you didn't feel, experience life as celebration, तो क्या थी ऐसी बात जिसने हमें उस सेलिब्रेशन की जो एक्सपीरियंस है उससे दूर कर दिया? एनी थॉट्स ऑन दैट? Criticism, okay. Criticism as in me criticizing the other person, or is it the other person criticizing me? What does it mean when you say criticism? Not getting accepted by people, okay, yeah. That's right. Others, okay. So when others criticize us, okay, we feel, not very happy. Mostly behaviors of others. Few months ago, okay, we lose our loved ones. Yeah, okay. लोगों का behavior, judgmental behavior of other towards me, okay. Expectations, stress over work life or studies. That's right, yeah. अपनों की अपेक्षाएं पूरी न कर पाते तो वो नाराज हो जाते, so you feel bad about it, so more like a feeling of guilt that I'm not able to do enough, okay. Somebody shouts at me, yeah, okay. Behavior change of others, okay, so people have been behaving in a certain way, suddenly they change, okay. Stress of study, okay. Others not understanding our journey of spirituality, yeah, so I've taken a different path, and it takes time for people around us to see us in a different, definitely that's also one of the situations that most of us go through, okay. Anxiety about future, okay. All right, any other thoughts? Because this is what will make our session more richer. So when we discuss, it's not just something about someone we're discussing. We're all discussing about our lives and how do we actually make our life celebration, right? So thank you everyone who shared and who is reflected upon this little exercise that we did. Insecurity of kids, कहीं हम उन्हें खो ना दे, कहीं वो हमसे दूर ना हो जाएं. Decisions made by me would be fruitful or regret, okay. Decisions that I'm making, are those decisions right? I have choice A and B. What do I choose? What will end up being right or wrong? So yeah, okay. Fears, anything else that comes to anybody's mind? Because whatever we discuss, just try and see if it relates to, पूरे सेशन में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे और हम बस ये देखेंगे कि जो बातें हम लिख रहे हैं ना, क्या वो उन बातों का हमें कोई रास्ता बता रही है या नहीं, राइट. सो इट्स नथिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, और आई एम नॉट हियर to kind of tell you something. We're all mature adult, we're listening to Murlis, we're going to centers, we're doing a lot of inner work already, yeah. So what I'm just going to do is, together we'll bring out some new perspectives of how do we actually relate all that to life, ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको नया कोई रॉकेट साइंस बताने वाली हूँ. मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप कोई ज्ञान नहीं है जो आपके पास ना हो, बट डेफिनेटली विल कम टुगेदर एंड शेयर थ्रू सम पर्सपेक्टिव्स. दैट्स माई ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग हियर, या लेस एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ. या लाइफ कई बार ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने लाके खड़ी कर देती है, हमने जिन सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है, तो उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट ना कर पाना, ओके. व्हेन वी डोंट लाइक, okay, when I don't like myself, where I feel I'm not worthy of things, okay, not reaching goals, okay, sure. So let's start with some of these, okay, though we'll discuss quite a few things through the session, but this definitely sets a good base for our session where we know where we want to go. We want to address some of these things जो हमारी खुशी को थोड़ा हमसे दूर कर देते हैं, जो आपने लिखी भी, और आप उस बात को अपने साथ पूरे सेशन में रखना, ठीक है, ताकि हम एंड ऑफ द सेशन देख पाएँ, आर वी गेटिंग एनीथिंग टू वर्क अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग विच आई हैड रिटन, ठीक है. सो सबसे पहले तो है ना, बहुत सारी बातें जो हमने यहाँ लिखी हैं, अगर हम उसे डीपली एनालाइज करें, you would see that most of these things which take our happiness away, I'm not saying all, but most of the things that we feel are taking away our happiness
could be something about the future. ठीक है, फ्यूचर एज इन जैसे एंजाइटी हो गई, या मेरा डिसीजन सही होगा या नहीं होगा, गलत तो नहीं हो जाएगा, ऑल दीज थिंग्स, आई होप थिंग्स टर्न आउट टू बी राइट, व्हाट इफ इट दे डोंट टर्न आउट टू बी राइट, ये सारी चीज़ें जो यहाँ चलती हैं, थिंग्स रिलेटेड टू फ्यूचर, और इट कुड बी एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द पास्ट. आई डिड समथिंग which I'm not able to accept, so I am into guilt because of something that I did, or somebody else's behavior. That somebody else's behavior could be today 1 hour back, it could be today in the morning, it could be 1 day back, it could be 1 week back, it could be a month back. But जो भी हम जिस भी situation की हम बात कर रहे हैं ना, that all comes in our past, right? Because it's not happening in the present moment, right? So either past or future. Behavior of people, let's say for example, if I'm leaving for my some session, I'm going to office, or I'm going to college, in the morning while I was just leaving, my mom happened to say something to me, and which I didn't really like. For example, let's say, okay, I didn't really like the way she said something to me, you're always late, why don't you just manage time and whatever. So she said something, and I was just leaving, and I was really preparing for some good session and all of that, and mom said something which I didn't really like. Now what happens in these kind of situations? Any experience that anybody has? ऐसे कभी हुआ है आपके साथ, जब हम निकल रहे हैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल रहे हो, तभी किसी ने कुछ टोक दिया? ऐसा हुआ है हमारे साथ कभी किसी के साथ? Then what is the experience after that? इरिटेशन. हाँ, इरिटेशन. वाई डज शी ऑलवेज कीप नैगिंग? पता नहीं हमेशा मुझे क्यों कुछ कुछ बोलते रहते हैं. अच्छा, इरिटेशन होती है. अच्छा, वो इरिटेशन जो है वो फिर क्या करती है, मतलब व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील इरिटेटेड? लेट्स से यू आर जस्ट लीविंग, राइट? तो आप निकल जाते हैं, दरवाज़ा थोड़ा सा कभी कभी हम ज़ोर से भी बंद कर देते हैं, तो हमेशा ही शुरू हो जाते हैं, दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद कर दिया, बस निकल गए ऐसे ही, और फिर रास्ते में आदत है, अरे ये तो लेना ही भूल गए, देखो उन्होंने टोका ना, इसीलिए सारी गड़बड़ हो गई, है ना? डिस्टर्ब नेगेटिव रिएक्ट कर देते हैं, एंग्री हो जाते हैं, डिस्टर्ब आवर माइंड. नाउ क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ अस हियर इन द मीटिंग इज, उन्होंने बोला, okay, let's say she said 10 sentences. She was really upset on us, and she said 10 sentences, okay, to me. When I left, after leaving, did that saying of her become past for me? Don't worry, my tenses English ke nahi, I'll not get into tenses, but just think about it. Does that 5 or 10 sentences that she mentioned become past for me when I've already left? जब दो जोर से दरवाजा बंद कर दिया और निकल गए, ठीक है, घर से बाहर, फिर वो मोमेंट पास्ट हो गया, ठीक है? अब सोचिए, psychologists say that people who live in past, holding past memories, ये सारे जब पास्ट में जीते हैं ना, तो हम लाइफ में थोड़ा सा सैडनेस को एक्सपीरियंस करते हैं. वी लिव मोर इन दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग अनहैप्पी, लो फीलिंग, जब हम पास्ट में जीते हैं, ठीक है? बिकॉज पास्ट की हम कुछ बातें ऐसी पकड़ के शायद रखते भी होंगे जो हमें बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं देती है, तो हम पास्ट में जीते तो हम सैडनेस में जीते हैं. जब हम फ्यूचर में जीते हैं, आगे का क्या होगा, कैसे होगा, चांसेस है हम बहुत एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, फियर, एंग्जाइटी अबाउट व्हाट विल हैपन. अब क्यों होता है? हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पास्ट और फ्यूचर में क्यों नहीं कर पाएंगे? सोचिए इस बारे में. एनी थॉट्स? देखिए, पास्ट or future, while okay, we have no control, yes, absolutely, that's right, we have no control, both of these things. in fact, अगर हम future की बात करें, past तो किसी moment पे real था और अब नहीं है, because now it's past, but future तो reality ही नहीं है, अभी तक बना ही नहीं है. तो जी, जो चीज़ है ही नहीं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? वो ये ऐसी चीज़ है, इट्स लाइक, सोचिए अभी अचानक से मैं खड़ी होती हूँ और खड़े होके क्या करती हूँ, ये जो पीछे दीवार है ना, इस दीवार को जोर से धक्का मारना शुरू कर देती हूँ. अभी सेशन के बीच में उठ के मैं जाती हूँ और दीवार को जोर से धक्का मारना शुरू कर देती हूँ. क्या करेंगे आप? दिनेश भाई घबरा जाएंगे, अरे
इनको तो हमने सोचा कि अच्छा कराएंगे, इनको तो हमने इनविटेशन दिया था। जो भाई बहन है जो जुड़े वो क्या करेंगे, इमीडिएटली लीव मीटिंग जैसा एक रेड बटन हमें नीचे दिख रहा है। वी स्टार्ट थिंकिंग, अरे किनको इनवाइट कर दिया, अब तक के तो सारे स्पीकर्स इतने अच्छे थे, सब ठीक ठाक थे, सब एकदम नॉर्मल थे, ये किनको बुला लिया इसने, है ना, इन्होंने किनको बुला लिया ये, क्यों? बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग विच विल नॉट, आई मीन, जो कुछ कर नहीं सकता है, मैं इस दीवार को 1 इंच आगे नहीं भेज सकती हूँ, है ना? तो जब हम सोचे ना, कभी हम बैठे, देखो हम हमें अपनी फीलिंग्स, हम ना थॉट को कई बार नहीं कैच कर पाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं जिनकी वजह से ये फीलिंग्स हम क्रिएट, लेकिन फीलिंग को हम कैच कर पाते हैं, नहीं? हम फीलिंग, आई एम फीलिंग लो टुडे, माय मूड इज ऑफ टुडे, आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट टुडे, या सो फीलिंग को हम कैच कर पाते हैं। व्हेन यू फील नॉट सो गुड, it could be any form of not so good, irritation, sadness, fear, whatever. Whenever I'm not feeling that good, ask yourself कौन सी दीवारों को धक्का मार रही हूँ, है ना? और फिर जैसे आप मुझ पे हंस रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, अरे इनको क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं, मुझ पे हंस रहे थे ना, अपनी एक इमेज बनाना, क्या कर रही हूँ मैं? दीवारों को धक्का मार रहे। सोचे हम दिन में कितनी ऐसी दीवारों को कितने धक्के मारते हैं, और वो दीवारें कहीं नहीं जाती हैं, या वो दीवारें वहीं की वहीं रहती हैं। सम क्वेश्चंस आर आल्सो कमिंग, एंड I would be happy to take them, but definitely once we discuss some of these aspects then हम ज़रूर लेंगे. So thank you for sharing your questions also, they are very important, yeah, to us, and we'll definitely pick them up as we go along. या सो सोचिए, जब भी आप लो फील करते हैं ना, सबसे पहले तो अपनी इमेज बना लेना, भाई दीवारों को धक्का मारना बंद करो, ये दीवार आगे नहीं जाएगी, दैट्स अ रियलिटी, पास्ट फ्यूचर है ही नहीं तो कहाँ से? सो वन प्रैक्टिस that all of us can start doing, and I'm sure आप करते भी होंगे, because I know all of you are connected with spirituality for 2 years or more or less, जो भी, लेकिन हम हैं connected अपने आप से, बहुत सारी reality से हम connected है, which is great. What I'm only doing is, let's bring them all to surface, yeah, today in our minds, very fresh. So one practice that all of us can do टू स्टार्ट विथ, जब हम मेडिटेशन भी करते हैं उसके भी पहले, सारे दिन में अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं अपने मन को, ट्रैफिक कंट्रोल को शांत कर रहे हैं, तो उस समय भी ये एक छोटी सी प्रैक्टिस हम करें कि हम कुछ मोमेंट्स, है ना, अपने को जिस मोमेंट में लाइफ हो रही है, वेयर लाइफ इज हैपनिंग, उस मोमेंट में लेकर आए. नाउ आस्क योर सेल्फ, वेयर इज लाइफ हैपनिंग? Where is life happening? Past? Future? It's happening now, right? In this moment, this 1 second that's going. This 1 second life is happening. This 1 second life is happening. Just think about it. This second gone, that's where life is happening. Yeah? Again, another question that I have, मतलब ऐसे लगता है कि यूजुअली जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ट्रेनर से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे उल्टा चलेगा, पूरा सेशन ही उल्टा होने वाला है. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई विल कीप आस्किंग यू, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. क्या होता है, जो जैसे हम क्वेश्चन के लिए रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं ना, तो हम अपने लाइफ की जर्नी से उस सारे खजानों को निकालते हैं, एंड दैट्स वेयर इवन आवर सबकॉन्शियस इज एक्टिवेटेड, बिकॉज वी आर रीचिंग आउट टू द ट्रेजर्स इनसाइड ऑफ अस. सो वो डीपर लेवल पे जाती है बातें. दैट्स द रीजन आई विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस. एंड व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस, जिनका वीडियो ऑन है उनको तो मैं देख पा रही हूँ, जिनका वीडियो ऑन नहीं भी है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी, भले आप वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो भी इन बातों को रिफ्लेक्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ अस हियर, हम में से जिनका आंसर येस हो वो येस चैट बॉक्स में येस डालना, लेकिन सुन के डालना, ऐसा नहीं हो कि कुछ गड़बड़ आंसर को येस कर दें, ठीक है? सोच के डालना और सुन के डालना ध्यान से, ठीक है? हम में से कितनों की लाइफ ऐसी है जिनकी लाइफ में हर मोमेंट एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है? हर मोमेंट मम्मी कुछ बोल देती है, बॉस कुछ बोल देते हैं, कोई सिचुएशन आ जाती है, हर मोमेंट एक नई प्रॉब्लम आती है. ऐसे कोई है हमारे पूरे टीम में? जरा यस डालिएगा. हर मोमेंट, अभी मम्मी ने बोल दिया, अभी चल रहा है, हर मोमेंट में.
अच्छा ओके, थिंक अबाउट इट। अच्छा, मेरे जो हबी है, जैसे किसी ने लिखा है माय माय स्पाउस और माय हस्बैंड सेज, तो सोचिए क्या वो हर सेकंड बोल रहे हैं, या उनके 10 सेकंड्स बोलने के बाद हर सेकंड मैं क्रिएट कर रही हूँ अपने माइंड में। थिंक अबाउट इट, है ना? नो, the reality of all our lives, though we are in the end of Kalyug, and we are in times where outside things could be very very difficult, even in those times there are, I don't know of anyone जिनकी लाइफ में हर सेकंड में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। Yeah, which means this second, at least this moment, yeah, there are some very interesting answers that are coming up, but okay, let's you know okay, interesting. So हाँ, हम में से किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है जिनमें हर मोमेंट में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, राइट? तो पूरी लाइफ को छोड़ दें, ठीक है? पूरी लाइफ को छोड़ दो। पूरी लाइफ का तो मुझे नहीं पता डिसीजन राइट होगा, रॉन्ग होगा, ये होगा, पास्ट में उसने ऐसा किया, ये हुआ, ऑल ऑफ दैट। पूरी लाइफ को छोड़ दो। ये एक मोमेंट जो जा रहा है, कैन आई क्रिएट सम ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस इन दिस वन मोमेंट? अभी जो हम जुड़े हैं इस सेशन में, इस सेशन में भी, अभी सुनते हुए भी, there is no new problem which is getting created and I'm getting upset about it. There is nothing, right? We're just here, we're listening. यहाँ होते हुए इस मोमेंट में let us all together do this. ठीक है? हम कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स निकालते हैं, ठीक है? Just to bring our attention to this moment and experience this one moment fully and completely. Are we ready? Yeah? Okay, great. Very, very relaxed, very comfortable. बस कुछ सेकंड्स, ना पास्ट, ना फ्यूचर, लिटिल टाइम फॉर माय ओन सेल्फ। महसूस करें इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक एक बीट आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। दिस वन मोमेंट, just be there for a couple of more seconds. Very, very relaxed, very comfortable. Om Shanti. सोचिए ये एक सेकंड में what was the experience? How was this 1 second? Fear, anxiety, past memories, कुछ था? No thoughts, calmness, peaceful, perfect, good, relaxed, beautiful, calm, soothing, beautiful. Okay. Question: who created these experiences? Who created these experiences? Is it Rituben who created these experiences, or is it you who created these experiences for yourself? I can't get into anybody's mind. ठीक है? क्रिएट करने वाले आप हैं। जिस दैट अभी कोई बोल रहा है, अगली बार आप खुद अपने आप से कहना। अभी किसी ने आपसे कहा, अगली बार हम खुद अपने से कहें, बस। लेकिन एक्सपीरियंसेस हम ही क्रिएट करेंगे, ठीक है? लेट्स गो अ स्टेप अहेड। इसी एक्सपीरियंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? इस मोमेंट को देखिए, स्पिरिचुअलिटी कोई रूखा सूखा बोरिंग सा जीवन तो है नहीं। बहुत ही इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इंटेंस लिविंग, बहुत बहुत एक पूरा इन्वॉल्व लिविंग, अवेयर लिविंग जिसे हम कहते हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी, है ना? वो अवेयर लिविंग के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस हम करते हैं, ठीक है? फिर से लेट्स कम बैक टू आवर सेल्व्स, लिटिल टाइम फॉर आवर ओन सेल्व्स।
इन दिस मोमेंट अभी हमने क्या किया, हमने इस मोमेंट में अपने अटेंशन को यहाँ लेकर आए, कहाँ, जहाँ लाइफ, where life is happening. Now let's take a next step to it. ठीक है, very very relaxed, very comfortable. Let us all together create just one thought. I am a peaceful being. Peace is what remains. I am a peaceful being. Just stay with that thought. Just stay with that feeling. Very, very relaxed, very comfortable. Peace is what remains. Slowly open your eyes, but continue to experience that feeling of peace. One moment and the experience that you created in that one moment. पीस का एक्सपीरियंस किया, उसी तरह से खुशी, आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग. लाइफ में जो भी बात आ जाए ना, कोई मुझसे कुछ भी कह दे, किसी भी बात में इतनी ताकत नहीं है जो मेरे मन की स्थिति को, आई एम अ पावरफुल बीइंग. हर सिचुएशन में बस यही करना है, इस मोमेंट में, इस मोमेंट में. नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाट इज अ ब्यूटिफुल और अ सेलिब्रेटिंग लाइफ. थिंक अबाउट इट. हर मोमेंट जो जा रहा है, इफ आई एम एबल टू लिव इट एज इंटेंसली, एज ब्यूटिफुली, एज हैप्पीली, दिस वन मोमेंट, देन द नेक्स्ट मोमेंट, देन द नेक्स्ट मोमेंट. बहुत मेहनत नहीं करनी, आगे डिसीजन ओके कोई बात नहीं, लेट्स कम बैक, वन मोमेंट हैप्पी. कलेक्शन ऑफ दीज मोमेंट्स बिकम्स आवर लाइफ. हर मोमेंट बाय मोमेंट जो जा रहा है, तो हम पूरी लाइफ की मेहनत की वजह एक इस मोमेंट को अच्छा बना दे बस. आसान है, इजी है. Yeah, collection of these one moments, experiences that we are gathering in these moments is what is becoming our life. So my only effort is one moment, bring myself here, create the right thought. I'm a being, I'm a happy being, I'm a soul on this journey. इतनी लंबी यात्रा में ये तो बहुत छोटी सी बात है, उनका बोलना तो एक सेकंड की बात है. मैं तो इतने, यू नो, आई हैव बीन ऑन दिस लॉन्ग जर्नी, कितने लोगों ने क्या क्या बोला. आई एम स्टिल अलाइव, राइट, आई एम ओके, आई एम, सी माई हैंड इज ओके, माई एवरीथिंग इज ओके. इतनी बड़ी, यू नो, इतनी जो हमने जर्नी क्रॉस की है, उसमें वो एक मिनट की वो एक बात जो उन्होंने बोल दी, सोचो इस बारे में. आई एम अ बीइंग ऑन दिस लॉन्ग ह्यूमन जर्नी. Somebody shared, and I know it's a very, it's not a very light situation कि you lose your loved ones, you lose your close ones, but सोचो इस बारे में, when we are thinking about it, and if we are feeling sad about it, what are we sending to that, being who is on their next journey? Just think about it. Yeah, and what is it that they need from us? Let's say a soul leaves the body. Okay, when the soul leaves the body, because it is not attached to the body, it can catch vibrations very, मतलब बहुत आसान होता है vibrations को catch करना. Now at that time, even when the soul takes the next birth, we know that few days it's still there, and slowly it takes the next birth.
even when the soul is taking the next birth, because it's a new body, the soul is not attached to the body yet. Yeah, so it can still catch these vibrations that we are sending to them. हम कहते हैं हम उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए हम उनके लिए हैं। तो सोचो हम जिनसे प्यार करते हैं हम उन्हें देना क्या चाहते हैं? What every time one shift let's bring about, मैं ये नहीं कहती हूँ हम उनके बारे में ना सोचे, वो हमारे जीवन की इस लाइफ टाइम की जर्नी में वो इतना इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है, तो ये नहीं कि हम उनसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं या हम उनके बारे में सोचे नहीं, लेकिन एक छोटा शिफ्ट हम ला सकते हैं। जब भी हम किसी के बारे में जो इस लाइफ टाइम की जर्नी से मूव ऑन हो चुके हैं, एक नई जर्नी पर हैं, उनके बारे में हम जब भी सोचें तो उनके लिए दुआएं भेजें, सेंडिंग देम गुड विशेस। वो जहाँ भी हैं उस परमात्मा की छत्र छाया में हैं, वो बहुत सेफ हैं, वो सदा खुश रहें, वो सदा सदा जो भी हमारी जर्नी में जिस भी वजह से अभी हमारे साथ नहीं है, इससे पता है बेस्ट क्या होगा? उनको तो वो मिलेगा जो मिलेगा, सबसे पहले हम अपने मन को बहुत स्टेबल बना देंगे, जहाँ भी है ना सदा खुश। उनको इतनी दुआएं भेजें, इतनी दुआएं भेजें, उनको दुआएं भेजते भेजते हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर की हीलिंग कब हो गई। चाहे किसी कोई रिश्ते को हमने शरीर छोड़ने की वजह से खोया या किसी और वजह से भी खोया हो, लेकिन अगर मैं अपने को हील करना चाहता हूँ, अगर मैं अपने को ठीक करना चाहता हूँ, उस आत्मा को सिर्फ दुआएं भेजें। उनको दुआएं भेजकर हमारी हीलिंग हो रही है, क्या बात है! एक पे एक फ्री ऑफर मिल गया ये तो, है ना? एक पे एक फ्री हो गया, हमारी तो हीलिंग हो रही है ना भाई। हमें तो खुश रहना है, सेलिब्रेटिंग लाइफ। एक दिन की दिवाली, वो भी सफाई कर करके 2 दिन से थके हुए हैं, व्हाट सेलिब्रेशन, है ना? तो वो नहीं, लेकिन अच्छा सोचने से, उनको दुआएं भेजने से, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो हमारे साथ, कितना भी हमारे अकॉर्डिंग, हम पूरी जर्नी को नहीं देखते ना, हम उस सीन को देखते, तो हमें लगता है बहुत गलत किया हमारे साथ ना, क्योंकि हम पूरी जर्नी को तो देख नहीं पाते हैं। अब वो ऊपर बैठा हुआ परमात्मा, वो तो देख पाता है पूरी जर्नी, तो वो बोलता है ड्रामा कोई बात नहीं, अकाउंट था। क्यों? क्योंकि वो जर्नी को देख रहा है, हम तो देख नहीं पाते, हमको तो ये सीन दिख रहा है, ये सीन देखा तो कितना इन्होंने मेरे साथ गलत किया। जो भी किया, दुआएं। क्यों? क्योंकि मेरी हीलिंग हो रही है, मेरी क्लेंजिंग हो रही है, आई एम बिकमिंग फ्री ऑफ ऑल दोज बॉन्डेजेस। Yeah. So first is my own healing, which is very very important. ठीक है, तो इस मोमेंट में वो एक्सपीरियंसेस को हम क्रिएट करें जो हम जीवन में चाहते हैं। बीइंग क्या चाहती है? सपोज मैं यहाँ से बाहर दौड़ के, अभी तो दोपहर नहीं है, खैर अगर दोपहर को मुंबई में कैसे है मैं नहीं जानती, हम अलग अलग शहरों से होंगे यहाँ पर, लेकिन मुंबई में यूजली किसी भी टाइम ऑफ द ईयर ठंड नहीं होती, दोपहर को तो आपको धूप मिलेगी ही मिलेगी। सो सपोज मैं दोपहर को कहीं बहुत दूर से आती हूँ और मुझे कोई व्हीकल नहीं मिली, फॉर वट एवर रीजन, मैं बहुत चल के दूर से आती हूँ, आई एम ऑल स्वेटिंग इन इन अ बैड शेप, बहुत गर्मी हो गई, और मैं घर पहुंचती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ, मम्मा इज ऑल रेडी, बिकॉज मम्मा को तो नहीं पता कि मुझे कोई व्हीकल नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, मैं घर पहुंची, एंड मम्मा इज ऑल एक्साइटेड, वाव आई हैव मेड दिस फॉर यू, आई हैव मेड दैट फॉर यू, एवरीथिंग इज जस्ट वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, सब तैयार है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलूंगी? व्हाट डू यू थिंक आई बी सेइंग टू माई मॉम व्हेन आई रीच होम? सोचिए क्या बोलेंगे? पहुंचे अभी पैर ही रखा और मम्मी ने सारा खाना यूं टेबल पे रेडी रखा हुआ है, बताओ क्या पूछोगे, क्या चाहिएगा उस समय? वाटर, रेस्ट, वंडरफुल, लेट मी गेट फ्रेश, ओके। अच्छा, खाना ऑफर किया तो हम क्या पूछेंगे? पानी पूछेंगे, राइट? फर्स्ट आंसर जो था, लेट्स टेक दैट, मुझे पानी चाहिए। पानी क्यों चाहिए? खाना क्यों नहीं चाहिए? इतना अच्छा भोजन बनाया, राघव भाई ने इतना अच्छा केक भी बना के रखा है, सब कुछ एकदम रेडी, वंडरफुल, लेकिन हमको तो खाना नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्यों? okay, sweating, right? So we know that this body is made up of 5 elements, या उन 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट की परसेंटेज कम हुई बॉडी में,
जैसे दिनेश भाई को भी प्यास लग रही है तो वो पानी पी रहे हैं, राइट? वो प्यास क्यों लग रही है? 70 मोर देन 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। वाटर की एलिमेंट कम हुई, आई नीड मोर वाटर। वाई एम आई सीकिंग पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, ऑल दिस? कम हुई जर्नी में, नाउ आई एम सीकिंग द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंसेस। इस मोमेंट में हम उसे अपने लिए क्रिएट करें। आई एम हैप्पी। अब आप जैसे ही कहेंगे ना, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, तो क्या होगा पता है? अंदर से एक आवाज आएगी, वो गिल्ट वाला जो था ना, एक गिल्ट वाले भी है ना हम में से कुछ, तो अंदर से आवाज आएगी, झूठ मत बोल, थोड़ी देर पहले कितना गुस्सा करके आए हैं, व्हाट पीसफुल सोल, है ना? लेकिन द पॉइंट इज, you know, one very important thing that I have come to terms with, or I have made a part of my belief system, is point of power always lies in the present moment. Point of power always lies in the present moment, which means ये एक पल ही है जो मेरे हाथ में है, जिसको मैं कुछ कर सकता हूँ। और इस मोमेंट में जो मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, इफ आई एम सेइंग आई एम अ पीसफुल सोल, इफ आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट पीस, वो पीस जो है मेरे अंदर की उस शांति को इमर्ज कर रहा है, राइट? एंड आपका सबकॉन्शियस या आपका संस्कार का जो प्रोग्रामिंग है, वो नहीं जानता है कि आप जो बोल रहे हो वो सच है या झूठ है। वो क्या कहता है? आप जो कहेंगे बोलेगा हाँ जी, वो जो आप कहेंगे कहेगा हाँ जी। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू से? आई एम अ पीसफुल सोल। कहते 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 एक टाइम ऐसे आएगा, कहेंगे गुस्से, ये तो बहुत गुस्सा करती है, ऋतु बहन तो इतना गुस्सा करती है, अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था नीचे किसी को डांटते हुए दिख रहे थे, जो सिक्योरिटी वाले थे उनको तो रोज डांट लगाती है ना? व्हाट पीसफुल सोल। लेकिन नहीं, जब हम बैठे उस पीस को अपने लिए क्रिएट करने का और उसे अपने संस्कार बनाने का, ये एक ही तरीका जहाँ पे हम उस शांति को पूरी तरह से अनुभव करें विथ यू नो अ थॉट कि वो है मेरा हिस्सा। अफर्मेशंस भी जब हम करते हैं, मैंने देखा आपका ग्रुप भी है ना? ग्रुप में अफर्मेशंस लिख के भी कई भाई बहनें शेयर करते हैं। अफर्मेशंस क्या है? इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। इवन इन मुरलीज और इवन इन कोर्स वी नेवर हर्ड मैं शांत स्वरूप आत्मा हो जाऊंगी। अफर्मेशंस में भी हम क्या कहते हैं? मैं ऐसे हूं। अब बाबा रोज सुबह मुरली में कहता है, मीठे बच्चे, मीठे सारे दिन देखो, लेकिन वो भी तो जानता है ना कि कितने मीठे हैं हम, कितना जानता है। उससे अच्छा हमें कोई जानता है? नहीं जानता। लेकिन रोज कहता है मीठे बच्चे। ये नहीं कहता तुम बच्चे कल मीठे हो जाओगे, कभी नहीं कहता। रोज कहता है हो। क्यों कहता है हो? और हमें भी अपने आप से क्यों कहना है हो? बिकॉज जितना हम उस चीज को अपनी अभी की प्रेजेंट मोमेंट की रियलिटी बनाएंगे, वो हमारा अनुभव बनते जाएगा। वो हमारे जितना जितना डीप वो एक्सपीरियंस होगा, उतनी डीप हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होगी, हमारे संस्कारों की इम्प्रेशंस और स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। थॉट, फीलिंग, deeper the experience or that feeling, deeper the programming of our sanskars. Yeah, that's, और धीरे 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 करके हम देखेंगे कि ये जो है ना हर्ट वाले संस्कार, ये नहीं, आई एम अ पावरफुल सोल, इट्स ओके। किसी भी बात में, उस दिन कितना अच्छा एक अव्यक्त मुरली में था, बाबा ने क्या आई एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बड़ी दिल, इतने बाबा की दिल कितनी बड़ी है ना? अव्यक्त मुरली थी 3 या 4 पहले वीक्स पहले की अव्यक्त मुरली में, बाप की दिल कितनी बड़ी है। अगर आप बच्चों की दिल बड़ी नहीं होगी तो किसकी होगी? बड़ी दिल मीनिंग क्या? हमने कभी पूछा अपने आप से बड़ी दिल मीनिंग होता क्या है? सुना, महसूस किया, उस चीज को अच्छा भी लगा, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो माँ वाक्य किसने कहे हैं ना, इसलिए अच्छा भी लगता है। लेकिन बड़ी दिल मतलब क्या? सोचो इस बारे में। सदा माफ करना, वंडरफुल। हर बात को समा लेना, हर एक के संस्कारों को समा लेना, रहम दिल बनना, वंडरफुल, लविंग। अब वो बोलते हैं और मैं हर्ट होती हूँ, तो कहाँ ये सब हुआ? देखो, अगर हम यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ें, है ना, इतने बच्चे, इतना बाबा ने उनको ऐसे रखा, वो बच्चे भी ग्लानि करके गए, हमने सुनी है ना ये बातें। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सदा बड़ी दिल रखी, अरे हम तो उसके बच्चे।
बड़े बाप के बड़े बच्चे, है ना। और इतनी छोटी 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 बातें, इन्होंने ये कहा, इसने ऐसा बोला, ये भाई कुछ बोलता है, स्पाउस तो हमेशा ही चालू रहता है। अरे बड़ी दिल, मतलब समा लेना, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। अपना बिहेवियर, हमने कुछ किया, अपने से एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम सब अपने से पूछें। जब भी हम ये सोचते हैं ना कि हमने कुछ ऐसा किया, फॉर एग्जाम्पल हम कोई पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, या हम किसी से ऐसे नहीं बात करना चाहते थे लेकिन हमने कर दिया, या कुछ हमसे ऐसा हो गया जिसको लेकर हम गिल्ट में हैं, एक क्वेश्चन हम सब अपने से पूछें, am I doing the best that I can with all the capacity that I have या had at that point in time? क्या मैं जितना कर सकता हूँ, मेरी जितनी क्षमता है उतना तो मैं कर रहा हूँ ना, क्या और उसको बढ़ाऊंगा और अच्छा करूंगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस मोमेंट में मैंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि दैट्स द बेस्ट दैट आई कुड हैव डन, एंड दैट्स द रियलिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम जितना कर, पता है, हम अपनी लाइफ में, सिचुएशंस में, लोगों के साथ हम जितना कर सकते हैं ना उससे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आत्मा इतनी जर्नी में डिप्लीट होते होते भी, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, किसी तरह से उन रिश्तों को और सुंदर बनाएं, बातों को छोड़ें, उनको संजो कर रखें, घर पे सबको मिलाकर, और कितनी चीज़ें तो हम कर रहे हैं ना, जबकि आत्मा की जर्नी में कितना हम डिप्लीट हुए। तो एटलीस्ट ये तो सोचें कि आई एम डूइंग द बेस्ट दैट आई कैन, एंड दैट इज द रियलिटी। चाहे जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, द रियलिटी इज आई एम डूइंग द बेस्ट दैट आई कैन एट दिस पॉइंट इन टाइम, पीरियड। क्रिएटिंग दैट थॉट। अब देखना, वो पहली वाली लिस्ट था, सब अपनी अपनी लिस्ट को रिलेट करना और अपने लिए पिक एंड चूज करना। इट्स लाइक विंडो शॉपिंग। आप देख रहे हैं, अच्छा ये बात, अच्छा ये बात, रिलेट करना, कौन सी बात आपके लिए मैच हो रही है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना। क्योंकि हो सकता है सारी बात 1.5 घंटे की किनको याद रहती है, नहीं याद रहती ना हमें, तो सारी बातें तो वैसे भी नहीं याद रहेगी, लेकिन जो आपने लिखा उससे रिलेटेड बात तो ज़रूर आपको लेके जानी है, ठीक है। तो ये समझना दैट आई एम डूइंग द बेस्ट दैट आई कैन, और आई डिड द बेस्ट दैट आई कुड एट दैट पॉइंट इन टाइम विद द कैपेसिटी आई हैड, पीरियड। अलाउिंग माई सेल्फ एक्सेप्टेंस। कई बार हम एक्सेप्ट नहीं भी कर पाते हैं, क्यों? बिकॉज हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, उन्होंने ऐसा होना चाहिए, या हमने ऐसा होना चाहिए, या सिचुएशन वैसी होनी चाहिए। मोर रेजिस्टेंस आई क्रिएट, ओके, किसी भी बात को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर जब हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, वो रेजिस्टेंस की एनर्जी जो है वो उस चीज़ को और, वही एनर्जी हम उसको दे रहे हैं। जितना हम रेजिस्ट करेंगे वो सिचुएशन और बड़ी होकर हमारे पास आ रही है, क्योंकि एक फोर्स जा रहा है, वही फोर्स वापस आ रहा है और बड़ी होकर वो सिचुएशन। अगर सिचुएशन बाह्य तौर पर बड़ी नहीं भी होती है, या होते टाइम भी लगती है, लेकिन हमारे मन में वो सिचुएशन बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम जितनी एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट करे जा रहे हैं, उसी उसी थॉट को हम पानी दिए जा रहे हैं और वो बढ़े जा रही है। रेजिस्टेंस की एनर्जी कभी भी हमें किसी सिचुएशन को ओवरकम करने में हेल्प नहीं करती है, इनफैक्ट वो हमारे मन में उस सिचुएशन को और बड़ा कर देती है। वो व्यक्ति के उन संस्कारों को इतना हाईलाइट कर देती है कि शायद हम उनकी अच्छाइयाँ देख नहीं पाते हैं, हम अपनी अच्छाइयाँ देख नहीं पाते हैं, जबकि बहुत ऐसी चीज़ें होंगी, है ना। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करें फिर से, ठीक है। हमारे पास अगर बुक और पेन है तो वो ले लें, अगर आपके पास बुक और पेन नहीं है तो हमारे पास मोबाइल तो है ही, है ना। तो मोबाइल के नोट्स में जाएं, और जो भी आपने लिखा था ना, शायद अपने अपने लिए लिखा होगा कि हम अपनी कोई बात को लेकर एक्सेप्ट नहीं कर पाते या डिस्टर्ब होते हैं, या किसी और की बात, माई माई स्पाउस, माई ब्रदर, जो भी है ना, या फिर कोई सिचुएशन को लेकर। ओके, what I'll do is I'll quickly share my screen for a couple of seconds. Just give me 3 seconds. I'll share my screen. Okay. What do you see on the screen? चैट बॉक्स में टाइप करें, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? जो स्लाइड मैंने बनाई है उसमें क्या दिख रहा है?
dot, okay, whiteboard, black dot, okay, dot, full stop, okay, I'll stop sharing. 99% white color, okay. क्या बात है, ये तो मैजिक है। दिनेश भाई के पास यहाँ कोई मैजिक है, इट सीम्स। मैंने तो एक ही स्क्रीन शेयर की उतने ही सेकंड्स के लिए कि सबको अलग अलग दिख रहा है। ये तो मैजिक हो सकता है ना? ये तो ऐसे कैसे हो सकता है जब सेम कोई बोल रहा है रेक्टेंगुलर दिखा, किसी को ब्लैक डॉट दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। अच्छा है किसी ने रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं बोला, है ना? जादू, मतलब केक, केक भी बोल सकते थे, वो दिख गया थोड़ी देर पहले, तो दिखा ही था ना, राइट? सो सोचो, वो एक स्क्रीन उतने ही टाइम में हम सबको दिखी, लेकिन हम सब ने अलग अलग देखी। किसी ने ब्लैक डॉट देखा, किसी ने वाइट स्पेस देखा। कौन चूज करता है? दिखाया मैंने, उनका बिहेवियर वैसे, ठीक है। सपोज मेरे घर पे कोई है जिनका बिहेवियर एक्स वाई जी जैसा भी है, जो जैसा भी है, जो भी है, उनका कोई बिहेवियर ऐसा है, उनका कोई संस्कार ऐसा है। वो ब्लैक डॉट को हम सब कैसे देख रहे हैं? अलग अलग देख रहे हैं ना। घर में हर इंसान उनके उस डॉट को अलग देख रहा है। कोई उनके वाइट स्पेसेस भी देख पा रहा है। हम कितना देख पाते हैं वाइट स्पेसेस को? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? देखिए, जितना मेरा अटेंशन ब्लैक डॉट पे जाएगा ना, अब सोचो सारे दिन में मेरे दिन का जो एक्सपीरियंस है ना, अगर सारे दिन का एक्सपीरियंस इज नॉट सो हैप्पी, चांसेस आर मैं ब्लैक डॉट पे ज्यादा फोकस करती हूँ। ऐसा सबके साथ ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि लेट्स एनालाइज हमें कितना, बाबा कहते हैं रात को चार्ट लिखो, स्थिति कैसी थी सारे दिन में। अब वो लिखते समय, क्योंकि हमने देखा ना हर सेकंड में तो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, तो अगर नहीं हो रही है और फिर भी मेरे मन की स्थिति लेट्स से 10% ठीक नहीं थी, 20% ठीक नहीं थी, 30% ठीक नहीं थी, 40%, 50% जो भी था, एंड इट्स ओके, because we are all on the journey, we are all working on ourselves, so it's completely fine। लेकिन जो भी हमने देखा कि सारे दिन में हमारी स्थिति ऐसी थी, it will just tell us कि हम ब्लैक डॉट को देख रहे हैं या वाइट स्पेसेस को देख रहे हैं, और कितनी देर देख रहे हैं। ठीक है, सो वन लिटिल एक्सरसाइज दैट वी विल डू राइट नाउ, एंड दैट लिटिल एक्सरसाइज इज, आपके पास जो बुक और पेन या मोबाइल है उसमें नोट्स में निकाल कर वो एक चीज जो आपने लिखी ना, पर्सन, इफ इट्स अबाउट सम अदर पर्सन, आस्क योर सेल्फ व्हाट आर दोज वाइट स्पेसेस अबाउट दैट पर्सन, उनकी कौन सी क्वालिटीज, विशेषताएं हैं, वो लिखें। लेट्स स्टार्ट पिकिंग अप। कई बार मुरली में आता है ना, विशेषताएं देखने का चश्मा डालो। ये चश्मा तो ठीक है ना, लेकिन विशेषताएं देखने का चश्मा डालें, मतलब उनके वाइट स्पेसेस को देखना शुरू करें। अब लिखो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, है ना? कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ तो होंगी ही होंगी फॉर श्योर। हम देखते हैं यानी हमारी चॉइस है। तो अगर किसी और के बारे में, उनकी 5 विशेषताएं लिखें। अगर अपने बारे में है कि मेरे साथ ऐसा, ये वो, ऐसे क्यों हो रहा है, या कुछ भी, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ है, तो अपनी कोई 5 ऐसी बातें लिखें, अपने लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी 5 बातें, या अपनी कोई 5 विशेषताएं। इफ आई एम गोइंग थ्रू गिल्ट, लेट्स राइट 5 थिंग्स अबाउट माई ओन सेल्फ which is very special, unique, which is a value or a skill, something about me which is positive. Let's write that down. और एक विशेषता तो हर एक की अब मुरली में जरूर आती है कि उसे पहचाना जिसको शायद पूरी सृष्टि में इतने में निकोटों में कोई में भी कोई, ये एक विशेषता तो है ही है हर एक में, है ना? हमने कितनी मुरलियों में भी सुना है। तो ये तो कितनी बड़ी विशेषता है, सोचो। इतने इतनी बड़ी बड़ी इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े सब, कितने ज्ञानी, लेकिन नहीं पहचान पाए। लेकिन आप वो हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिलीव मी, आप यहाँ बैठे हैं, आप इस बात को सुन रहे हैं, आप पिछले 2 साल से इतनी बातों से कनेक्ट होकर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इतने करोड़ों आत्माएं, आई ऑलवेज फॉरगेट नंबर्स, सो आई डोंट नो हाउ मेनी करोड़ आत्माएं इन द वर्ल्ड, बट सोचो उनमें से कितने, और उसमें भी आप वो स्पेशल सोल्स हैं जो जो शायद ऑनलाइन बेबीज हैं, या वो अगर मतलब यज्ञ की बात करें तो जेनेक्स हैं, वेरी वेरी स्पेशल। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई लिमिटेशन, बॉन्डेजेस ही नहीं है। हमारे लिए ये था कि उधर जाएं, जब हम ज्ञान में आए उधर जाएं, मिलें तो मिलन, बाबा मिलन हो, जरूरत ही नहीं है।
हर सेकंड मिलन है, क्योंकि आपने उस बॉन्डेज में अपने को डाला ही नहीं। यू आर सो स्पेशल, बिलीव मी। अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं ऐसे बहुत बच्चों का भी, मैं पिछले हफ्ते जयपुर जाके आई, वहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट से मिलके आई जो कोविड के बाद से मतलब स्पिरिचुअलिटी से या संस्था से जुड़े। क्या लगन उनकी, माय गॉड। आई एम लाइक, मैं इंस्पायर होती हूँ ऐसे कई बच्चों को देखकर, कैसे उन्होंने अपने को ठीक किया, लॉस्ट समवन वेरी क्लोज इन द फैमिली, उसको मैनेज किया, घर को संभाला, और किस पावर से, यही स्पिरिचुअलिटी के आधार पर। तो ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी स्पेशल, या तो ये याद रखना। और अगर कोई सिचुएशन है, एक हो गया उनके ब्लैक डॉट को कैसे ओवरकम करना, दूसरा है अपने ब्लैक डॉट्स को कैसे ओवरकम करना, और तीसरा है सिचुएशंस। ठीक है, उसी मुरली में, वो जो मुरली मैं कह रही थी ना, बड़े दिल वाली मुरली जो है, उसमें एक और बात थी, हर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आती है, उसको शिक्षा के रूप में देखना, मतलब शिक्षक के रूप में देखना, उससे हमें क्या सीख मिल रही है, क्या शिक्षा मिल रही है। नाउ द रियलिटी इज, nothing ever happens without a purpose. हर सिचुएशन जो हमारे सामने आ रही है, वो कोई ना कोई लर्निंग हमारे लिए लेकर आ रही है। And one good news that I have on today, Diwali, very very special day for all of us, एक गुड न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जितना जल्दी हम उस लर्निंग को पिकअप कर लेते हैं, वो सिचुएशन, अगर हम वो लर्निंग को नहीं पिकअप करते हैं, तो वही वही सिचुएशन अलग अलग रूप में, हम एक व्यक्ति को छोड़ते हैं, हम मूव ऑन करते हैं, लेकिन सिचुएशन, अपनी स्थिति को नहीं बदला, हमारे शिक्षा नहीं ली हमने, वो लर्निंग नहीं पिकअप की, सेम सिचुएशन एक नए रूप में हमारे सामने आएगी। और इसका हमें अनुभव है, हम एक सिचुएशन से, एक जॉब से बाहर निकलते, दूसरी जॉब ली, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लर्निंग को नहीं पिकअप किया। लेकिन लर्निंग को पिकअप किया, हाँ, ये सिचुएशन मुझे कुछ तो सिखा रही है, लेट मी सिट विथ माई सेल्फ, लेट मी सिट विथ गॉड एंड आस्क व्हाट इज द लर्निंग, एंड एंड दैट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड सेइंग दैट आई एम एबल टू पिक अप दैट लर्निंग, मैं उस बात को अपने में धारण कर पा रही हूँ, वो वरदान ऊपर वाले से। एंड सी हाउ, अगर वो, या तो दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, जब हम अपनी लर्निंग पिकअप कर लेते हैं, अगर कोई कोई सिचुएशन हमें पेशेंस सिखा रही है, कोई सिचुएशन हमें फॉरगिवनेस सिखा रही है, हमने वो सीख लिया, तो दो चीजें हो सकती है, एक, या तो फिर वो सिचुएशन पास ऑन हो जाएगी, या दूसरी, अगर बाह्य तौर पर वो सिचुएशन का अकाउंट अब तक मेरा पूरा नहीं हुआ है उसके साथ में अभी भी, तो दूसरा है कि वो मेरी मन की स्थिति को डिस्टर्ब करना बंद हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी लर्निंग तो पिकअप कर ली ना, फॉरगिव करना सीख लिया, तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। या सो कोई सिचुएशन, एक हो गया दूसरे लोग, दूसरी हो गई हमारे अपने प्रति, और तीसरा हो गया सिचुएशन के प्रति ब्लैक डॉट है, तो क्या करना है, उस सिचुएशन से हम कोई लर्निंग ले, उस सिचुएशन के पर्पस को हम समझे। संगम युग में कोई भी बात हमारे सामने बिना पर्पस या बिना वजह के नहीं आती है, कभी नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वो ऊपर वाले सारे पॉइंटर्स, हमारे अपने पॉइंटर्स को हम देखें, चेक करें,